पूरी दुनिया का एक एक व्यक्ति नाराज़ हो जाए, लेकिन बाबा साहब ही फादर ऑफ द नेशन है भारत के। मैं बाबा साहब को गलत कह रहा हूँ, फादर ऑफ द नेशन है। ऐसा केस मुझ पे करें, सारे मनुवादी इकट्ठे होकर एक साथ करें, ताकि मेरा काम आसान हो जाए, मैं ये साबित कर सकूँ तथ्यों के आधार पे कि किसने सिर्फ डिग्री छाप के क्या किया है और कौन असल में पढ़ाई लिखाई करके फादर ऑफ द नेशन है। डिग्री दिखाने से हमें पॉलिटिकल साइंस नहीं होता ना कोई। सारा आंदोलन का रास्ता बाबा साहब ने सिखाया है, और जो डिग्री वाले हैं ना, उन्होंने बाबा साहब से सीखा है। बाबा साहब ही राष्ट्रपिता हैं भारत के, वही भारत का संविधान बनाए थे, वो संविधान से ही देश चल रहा है ना। नहीं, अब तक जो पढ़ा है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी नर्सरी से लेके आगे तक एजुकेशन में हमारे ये चीज़ दिखाई गई है, तो क्या आप उसको गलत मानते हैं? अब मैं आपको बता रहा हूँ, कोई अगर एक बात को 1000 बार दोहराया जाए तो वो सच बन जाती है क्या? सच तो सच ही रहता है ना। संविधान किसने बनाया? भारत की ताकत क्या है? एकता किसने दी? संविधान के जरिए। सबको बराबर का अधिकार किसने दिया? संविधान के जरिए। फ्रेटर्निटी, आपस में भाईचारा, किसने दिया? संविधान के जरिए। इसी से तो भारत की ताकत है। आज वो कुछ ताकतें जो और लोगों को राष्ट्रपिता और पता नहीं क्या क्या बताती हैं, वो फिर आपस में लड़ाई करा के भारत को कमज़ोर कर रही हैं ना। तो यूनिफाइंग फोर्स जो होता है वही बड़ा होता है। तो बाबा साहब ही यूनिफाइंग फोर्स है सबके बीच में। और बता दीजिए किसी भी एक दूसरे व्यक्ति का नाम बता दीजिए, सबको एक्सेप्टेबल हो। अच्छा, एक सवाल मेरा ये है, चाहे वो कोई भी आज के वक्त में, पहले जो रहा हो वो रहा हो, आज के वक्त में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी बाबा साहब को इग्नोर करती हुई नजर नहीं आ रही है, लेकिन हिंदू राष्ट्र की बात जब होती है तो वहाँ पर भी मौन समर्थन होता है, तो ये कैसी तोड़नी है? मैं कह तो रहा हूँ आपको, धीरे धीरे पर्दा उठता जा रहा है। अब कोई इग्नोर नहीं कर पा रहा ना, पहले किसी ने सामने लाया ही नहीं, अब कोई इग्नोर नहीं कर पा रहा। तो बहुत जल्दी सभी बाबा साहब को ही राष्ट्रपिता मानेंगे। हम लोगों को तो सच्चाई पता है, हम सच्चाई बता रहे हैं। आज नहीं तो कल सबको सच्चाई माननी पड़ेगी। और मैं लॉजिकली बात कर रहा हूँ, संविधान किसने बनाया? बाबा साहब ने। जिसका आप नाम ले रहे हो उन्होंने तो नहीं बनाया ना। बताओ, आप ले रहे हो ना किसी का नाम, क्या आपको बचपन से पढ़ाया गया? सबको बचपन से पढ़ाया गया, उन्होंने संविधान बनाया है। तो मैं गलत थोड़ी ना करूँ, बताइए, आपने भी पढ़ा होगा शायद। फिर मैं कह रहा हूँ, किसी को कुछ कहते रहो। मोदी जी को आप बता सकते हो कि वो MA एंटायर पॉलिटिकल साइंस है, वो थोड़ी जाएंगे? बता रहे हैं ना सब। तो दिखाई भी है उन्होंने डिग्री। मैं वही तो कह रहा हूँ, डिग्री दिखाने से MA पॉलिटिकल साइंस नहीं होता ना कोई। फिर कैसे होता है? MA पॉलिटिकल साइंस होता है प्रैक्टिकली। MA पॉलिटिकल साइंस पढ़ के वो एग्जाम पास करके बाबा डिग्री बनती है सर। डिग्री बन जाती है। डिग्री तो कागज का टुकड़ा है, उसको आप भी छाप सकते हो, ये भी छाप सकते हैं, कोई भी छाप सकते हैं। अगर मैंने मास कॉम किया है तब ना मेरे पास मास कॉम की डिग्री होगी, ऐसी थोड़ी ना हो जाएगी। यही बात है ना, मैं यही कह रहा हूँ। जिसने संविधान बनाया है, जिसने देश को एक रखा है, जिसने सबको बराबर के अधिकार दिए हैं, जिसने भारत को भारत अब बनाया है, वही हुआ ना। उसी ने MA की डिग्री पास की ना, उसी ने, वही राष्ट्रपिता हुआ ना। ऐसा नहीं ना कि एक डिग्री बना दी, असली है या नकली, दे दी मैंने आपके हाथ में और राष्ट्रपिता बन गया, ऐसा नहीं होता। बस सर, ये कोई एक व्यक्ति का मामला तो है नहीं कि किसी एक व्यक्ति ने डिग्री बनाई है। अब पूरे देश में ये चीज़ अगर निकल कर आई तो मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया है, कागज़ की डिग्री प्रिंट करके किसी के हाथ में देने से एंटायर पॉलिटिकल साइंस नहीं हो जाता। नकली डिग्री छप सकती है, लेकिन वही व्यक्ति एंटायर MA पॉलिटिकल साइंस होता है अगर वो सारा कुछ पढ़े लिखे, एग्ज़ाम दे, एग्ज़ाम में 100/100 नंबर लाए। तो बाबा साहब 100 में 100 नंबर लाए एग्ज़ाम दे के, कोई डिग्री दिखा के या किसी को ताम्रपत्र दे के वो फादर ऑफ द नेशन नहीं बने हैं। फादर ऑफ द नेशन हैं, आज नहीं तो कल सब एक्सेप्ट करेंगे। 85% देश की जनता आज भी मानती है, 15% है वो मानेंगे, आज नहीं तो कल मानेंगे। ये नकली डिग्री बनाने से कोई राष्ट्रपिता नहीं बन जाता। लेकिन सर, ये जो भीड़ आज आई है संसद द्वार पर, किस तरफ इशारा कर रही है? फादर ऑफ द नेशन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, कब तक छुपाओगे? इस तरफ इशारा है। सर, केस ना हो जाएगा ये आपके ऊपर इस बात को लेकर? करें ना तो मेरे लिए आसानी हो जाएगी, मैं साबित कर दूंगा ना तथ्यों के आधार पे। करें, प्लीज़ करें कि मैं बाबा साहब को गलत कह रहा हूँ, फादर ऑफ द नेशन है। ऐसा केस मुझ पे करें, सारे मनुवादी इकट्ठे होकर एक साथ करें, ताकि मेरा काम आसान हो जाए, मैं ये साबित कर सकूँ तथ्यों के आधार पे कि किसने सिर्फ डिग्री छाप के
क्या किया है और कौन असल में पढ़ाई लिखाई करके फादर ऑफ द नेशन है। पर सर नई बहस छेड़ दी आपने आज ये। बहस नहीं, सच्चाई है। देखो मैं कोई बहस मैं ना पढ़ना चाहता हूँ किसी से बहस में, ना मैं बहस करता हूँ। मैं सच्चाई बयान कर रहा हूँ। किसी के पास इससे अच्छे तथ्य हैं, मैंने आपको लॉजिक भी दिया है मैं क्यों कह रहा हूँ। डिग्री से नहीं होता है कोई, पढ़ लिख के होता है। मैं बहुत अपने फ्रेंड्स के एग्ज़ाम लिखता था बैठ के, उनके मेरे से भी अच्छे नंबर आए, मेरे कम आए। एग्ज़ाम मैंने लिखे थे तो उनकी डिग्री मेरे से अच्छी डिग्री हो गई। नाराज हो जाएंगे आज सर इस वीडियो के बाद। पूरी दुनिया नाराज़ हो जाए, मैं सच कहने से नहीं डरता। पूरी दुनिया का एक एक व्यक्ति नाराज़ हो जाए, लेकिन बाबा साहब ही फादर ऑफ द नेशन है भारत। ऐसे राइट विंग की तरफ से जो आवाज़ें उठती हैं, खास करके गांधी जी को लेकर क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, उस वक्त के जो उनके हालात रहे उसको लेकर, वही चीज़ आप कह रहे हैं अगर वो अपने किसी महापुरुष को बताने लगे तो ये तो कॉन्फ्लिक्ट हो गया नया कि भाई इस पर बहस होनी चाहिए। वो बताते रहे। मैं किसी महापुरुष को नहीं बता रहा हूँ, मैं एक महापुरुष को बता रहा हूँ। ऐसे मैं भी कहता रहा हूँ किसी वो भी हैं, ऐसे नहीं होता ना। तथ्यों के आधार पे बात करो। भारत को किसने बनाया, संविधान किसने बनाया, तथ्यों पे बात करो। ये ऐसे हवा में डिग्रियां मत लाओ। आज़ादी के लिए जो संघर्ष किया उसे भुला दिया जाएगा। बाबा साहब से ज़्यादा किसी ने किया संघर्ष। ये मैं यही तो कह रहा हूँ ना, अभी बाबा साहब के बारे में पूरी बातें लोगों को आज तक पता नहीं है। ये जो संघर्ष का रास्ता है बाबा साहब ने सिखाया। दांडी मार्च हुआ था ना, नमक आंदोलन, किससे सीखा था? जो आपके वाले हैं जिसका आप बता रहे थे, किससे सीखा था? किससे सीखा? महाड़ आंदोलन से। किससे सीखा था? किससे सीखा था? एक बात नहीं है। ये जो बाबा साहब ने मनुस्मृति जलाई थी, उसके बाद किसने, जो आप जिसका नाम ले रहे हो, किसने सीखा था? विदेशी जो बताते हैं ना विदेशी वस्तुएं जलाने का फॉर्मूला किससे सीखा था? बाबा साहब का ये आयाम कि वो कितने सड़क पे संघर्ष करने वाले थे, ये दुनिया से छुपाया गया है। उनको एक बात बताई गई है कि पढ़े लिखे थे वो, क्योंकि ये भी उनके एक खिलाफ काम है कि सिर्फ वो पढ़े लिखे ही थे। पढ़े लिखे तो थे ही सबसे ज़्यादा आंदोलनकारी भी थे। सारा आंदोलन का रास्ता बाबा साहब ने सिखाया है, और जो डिग्री वाले हैं ना, उन्होंने बाबा साहब से ही सीखा है। हमसे बात करो, हम बताएंगे ना तथ्यों पे। सर, आज अंबेडकर जयंती मनाई जा रही है ऐसे वक्त में जब तमाम ये सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि संविधान खतरे में है और संविधान को बचाने की ज़रूरत है, किस तरह से देखते हैं? सबसे पहले तो सबको बहुत बहुत अंबेडकर जयंती पे बधाई। बहुत ही खुशी का दिन है आज, और डेमोक्रेसी और भारत बचाने के लिए, संविधान बचाने के लिए तो सबसे बड़ा दिन आज है। क्योंकि बाबा साहब नहीं होते तो ये संविधान नहीं होता, और बाबा साहब नहीं होते तो ये भारत देश आज इतना मजबूत नहीं होता जितना है। ये बाबा साहब की पॉलिसी और उनके संविधान में जो बराबरी और भाईचारा, इंसाफ की जो बातें रखी गई हैं, उसी की वजह से आज देश जो कुछ भी है इन्हीं बाबा साहब के प्रिंसिपल्स की वजह से है। लेकिन बाबा साहब ने जो मंत्र दिए हैं ना, भारत को मजबूत करने के लिए, न्याय को मजबूत करने के लिए, बराबरी को मजबूत करने के लिए, अच्छी और सच्ची श्रद्धांजलि जो होगी बाबा साहब को, वो होगी अगर हम उनके जो 3 मंत्र हैं उन पे चलें। पहला है एजुकेट, दूसरा है ऑर्गेनाइज, और फिर एजिटेट। तो ये तीनों का जो मिश्रण है ना, वही बाबा साहब को सच्ची श्रद्धांजलि देना होगा। यही उनकी जन्म दिवस पे सबसे अच्छी बधाई भी होगी हम सबको, कि हम पढ़े लिखे, फिर अपने आप को ऑर्गेनाइज करें, संगठनबद्ध करें, उसके बाद अपने अधिकारों के लिए और सभी के अधिकारों के लिए, सभी कमज़ोरों के अधिकारों के लिए एजिटेट करें, यानी कि संघर्ष करें। पर आज जिस तरह से सभी लोग ये कह रहे हैं कि बाबा साहब किसी एक कम्युनिटी, एक समुदाय के नहीं है, सभी के, और सभी लोग इस जो है जयंती मना रहे हैं, तो आपको क्या कोई खोट नज़र आता है? जो तमाम सवाल खड़े होते हैं कि आप लोग लेकर आए हैं, जो ये सवाल पैदा करता है उसी की मानसिकता में खोट है। वो तो है ही। अब हवा तो सबके लिए होती है ना, पानी सबके लिए होता है। बाबा साहब ने महाड़ आंदोलन करके पानी सबको बनाया था ना। तो ये जो सवाल ही पैदा करता है बाबा साहब को बताने का कि वो सबके हैं, उसी की मानसिकता में कोई खोट है। ये तो एक बेसिक सच्चाई है, इसको कहने की क्या ज़रूरत है ही। अब आप बताओ, मुस्लिम कम्युनिटी ने बाबा साहब को तब भेजा था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, जब मनुवादी मानसिकता ने उनको वहाँ जाने नहीं दिया था। तो वो हमेशा से सबके थे, कोई आज ही नहीं हो गए।
पर आज सभी चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज क्यों ना हो, अब ये है वो जो उनके बैनर पे नजर आते हैं। जो लोग पहले मक्कारी करके बाबा साहब को पीछे करना चाहते थे, लंबी साजिश करके और लोगों का नाम आगे करते थे, किसी को फादर ऑफ द नेशन बताते हैं, किसी को कुछ बताते हैं। आज जो है जनता के सामने अब जब अवेयरनेस आ रही है तो वो सच्चाई खुल के सामने आ रही है, मगर वो थे सबके लिए ही उन्होंने काम किया है, सबके लिए बराबरी का काम किया है। और आज वो सच्चाई सिर्फ खुल के सामने आ रही है, बाकी कुछ ऐसी बात है नहीं। जो सच पर्दे में छुपा रखा था, आज वो लाख कोशिश के बाद भी मतलब वो पर्दा हटा के सबके सामने आ रहा है। बाबा साहब ही असली फादर ऑफ द नेशन है कंट्री के। बाबा साहब ने ही संविधान बनाया है, तो फादर ऑफ द नेशन संविधान से ही चलता है ना देश, तो फादर ऑफ द नेशन कौन हुआ? मतलब गांधी जी नहीं है। अब मैं नहीं जानता कौन है। अगर राष्ट्रपिता तो गांधी जी को ही कहा जाता है। अब कहते तो किसी को कुछ रहते हैं, कहते तो कुछ भी कोई कुछ रहता है, हाँ। लेकिन सच्ची बात यही है, सच्चाई, और इस सच्चाई को छुपाया नहीं जा सकता। बाबा साहब ही राष्ट्रपिता हैं और कोई नहीं। तो क्या गांधी जी को राष्ट्रपिता माना जाए कि नहीं माना जाए? मैं देखिए, मैं सीधी बात कर रहा हूँ, आप फिर वही भटका रहे हैं सब। आप जैसे भटकाने की कोशिश कर रहे थे, बाबा साहब सबके हैं या नहीं है?